अगर मैं आपसे कहूँ घर बैठे आप अर्निंग कर सकते हो, तो क्या आप यकीन मानोगे? नहीं मानोगे? तो ये वीडियो आपके लिए है। आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हो। हर एक लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन मैं बताने वाली हूँ। कुछ 11 ऐसे आइडियाज़ देने वाली हूँ, जिसमें से एक आइडिया पे आपने काम किया ना, तो आप अच्छा खासा अर्न करोगे, लाखों में अर्न करोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, दूसरा लाइक करना पड़ेगा, बाकी अच्छे से सुनना पड़ेगा कि मैंने इस वीडियो में क्या बोला है। जो भी बोला है वो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आपको करना बहुत ज़रूरी है। क्यों करना ज़रूरी है वो भी इस वीडियो में है, कैसे करना है वो भी इस वीडियो में है। सारी चीज़ें डिटेल में, घर बैठे अर्निंग कैसे करें, कुछ ऐसे आइडियाज़ जो शायद आपको पता भी थे लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कभी नहीं आए, तो आपके साथ सारी चीज़ें अच्छी होंगी। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज़ वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़ आज हम जानेंगे 11 ऐसे आइडियाज़ जिससे आप एक आइडिया पे काम करके बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं। घर बैठे लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। 11 आइडियाज़ कौन से हैं जो लेडीज़ अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको वन बाय वन करके। लेकिन आपको किसी एक आइडिया पे ही काम करना होगा। ये नहीं कि आपने सारे आइडिया पे काम कर लिया, फ्लॉप हो जाओगे। तो बेटर है आपने एक किसी आइडिया पे काम करना है, उसी पे फोकस करना है, ठीक है। लेडीज़ के लिए एक पहला आइडिया है सिलाई। सिलाई के काम से आप क्या कर सकते हो? अपनी अर्निंग कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो सिलाई आती है लेकिन उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि डर इतना लगता है उन्हें बाहर के लोगों से। अरे बाहर के लोग खा नहीं जाएंगे, आपने प्रैक्टिस तो की होगी ना सीखने में। डर जब लगता है जब आपको पूरा तरह से काम नहीं आता है, या फिर आपने अधूरा सीखा है, या फिर आपसे बहुत सारी गलतियाँ या कमियाँ होती हैं, तब ऐसा होता है। तो ये चीज़ें पहले परफेक्ट कर लो। 1 साल तक आप कंटिन्यू अच्छे से किसी भी काम को सीखो, फिर जाके आप बाहर का काम करना शुरू करो। फिर 1 साल के बाद एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, बस 1 साल ही आपने करना है। 1 साल उनके लिए जो बिल्कुल शुरू से ही करना चाहते हैं सब कुछ, ठीक है। 1 साल अगर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है तो क्यों ना उस पर काम किया जाए। अगर आपकी ज़िंदगी 70-80 साल है और आपने 1 साल मेहनत कर ली और आपकी जो बाकी ज़िंदगी है वो कामयाब हो सकती है, तो बेटर हो 1 साल आप अपना अच्छे से निकालिए, काम करने पे फोकस करिए, ठीक है। तो डिटेल में हम बताएंगे बाद में। पहला आइडिया है सिलाई के काम से होम बुटीक कर लो, होम बुटीक कर लो, रोड साइड बुटीक कर लो, कैसे भी कर लो। दूसरा आइडिया है पार्लर का। तो पार्लर में देखो दो तरह के होते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल और एडवांस लेवल का कोर्स होता है जिसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन उसमें फिर जब आप सीख जाते हो, करते हो काम, तो अर्निंग भी डबल होती है। कोई भी काम सीखोगे ना उसकी अर्निंग आप निकाल ही लोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन करोगे तो, सीख लिया पैसे वेस्ट करके लेकिन करा नहीं तो वो सब बर्बाद है, ठीक है। दूसरा होता है जो हमारे आसपास आपने देखे होंगे पार्लर होते हैं, वो लोकल में ही सीखे होते हैं और लोकल में ही वो फिर शुरू भी कर देते हैं। तो ये दो तरह से है। इनमें से जो आप सीखना चाहते हैं, अगर थोड़ा बहुत आता है तो सीखना आसान है। अगर आपको शुरू से सीखना है तो भी कठिन नहीं है। 1 साल हर चीज़ के लिए इनफ है। 1 साल में आप कोई भी काम आराम से सीख सकते हैं। दूसरा आइडिया हो गया पार्लर का, इसमें अर्निंग डबल है। स्टिचिंग से तो मतलब 10 गुना अर्निंग है, आप सोच सकते हो। तीसरा आइडिया है बैग वगैरह बनाना, जैसे कि टोटे बैग हो गया। टोटे बैग होते हैं जो हैंड बैग टाइप के होते हैं ना, लटकाने वाले बड़े से बैग, वो हो गया। पाउच हो गया, और छोटे छोटे बैग हो गए पाउच स्टाइल के, है ना। पाउच होते हैं, हैंड बैग होते हैं, हैंड क्लच बैग होते हैं। इन सारे बैगों को स्टिच करके आप अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सेल कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया, कुछ लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया है। इनके पाउच वगैरह बना के आप अपने उसकी फ़ोटो क्लिक करो बढ़िया सी, उसके नीचे आप रेट लिख दो कि भैया इतने का है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ख़रीद सकता है। फिर वो कैसे ख़रीदना है वो आपस में आप बात कर सकते हो। उनका चार्ज, मतलब जो भी आपकी चीज़ें होंगी जितने की भी होंगी, आप उनसे चार्ज लीजिए। चार्ज लेने के बाद उनके घर पे डिलीवरी कराइए, जैसे भी हम कराते हैं कि कुछ चीज़ हम मंगवाते हैं, हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना, ऑर्डर करते हैं और हमारे घर पे आ जाती है, हम पेमेंट कर देते हैं। सेम आपके साथ भी होगा। तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू करोगे तो आप अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर सकते हो, उस पर वो ऑर्डर दे सकते हैं अपना स्क्रीनशॉट भेज के, ठीक है। तो हर एक पाउच या बैग जो भी आप सेल करना चाहते हो, आस पड़ोस में भी सेल कर सकते हो, दुकानों में सेल कर सकते हो। ऑनलाइन सेल करने के लिए मैंने बता दिया, इंस्टाग्राम फेसबुक से आप सेल कर सकते हो, ठीक है। चौथा हो गया मेहंदी आर्टिस्ट का कोर्स कर सकते हो। मेहंदी आर्टिस्ट का कोर्स करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आपके लिए तो बहुत ईजी है, और जैसे मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है तो मुझे सीखना बहुत बड़ी चीज़ लगेगी, इसलिए मैंने वो नहीं सीखा। तो जो चीज़ है आपको लगे कि इनमें से कोई भी इंटरेस्टेड है चीज़ों में, तो वो आप सीखें।
मेहंदी में तो देखो आपकी ड्राइंग अच्छी है तो बहुत छोटी सी चीज़ है सीखना, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें अर्निंग बहुत है। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल लोग ना जो पार्लर वाले होते हैं, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे नॉर्मल आसपास के हो, ये सभी लोग मेहंदी आर्टिस्ट को अलग से बुकिंग करते हैं। अगर उन्होंने कोई ब्राइडल का लिया है बुकिंग तो वो मेहंदी आर्टिस्ट के लिए अलग से चार्ज करते हैं। तो आप मेहंदी आर्टिस्ट बन जाओगे तो आपकी अर्निंग 10 गुना हो जाएगी। ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत सीखा है तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसका काम करो। बोर्ड लगाओ भाई, हम मेहंदी का काम करते हैं, नहीं आता है तो सीखो। अगर ड्राइंग अच्छी है तो सीखने में ज़्यादा टाइम मत लगाओ, बस शुरू हो जाओ। ठीक है। तो मेहंदी आर्टिस्ट बन जाओगे तो लाखों की अर्निंग है। फिर उसके बाद है पांचवा। पांचवा क्या? मटेरियल की शॉप डाल सकते हो। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल होता है जैसे स्टिचिंग का मटेरियल हो गया, चौक हो गया। मटेरियल में क्या क्या आता है वो बता रही हूँ। चौक हो गया, धागे हो गए, फॉल हो गए, अस्तर हो गए, और डोरी वगैरह हो गए, लेस वगैरह हो गए, हुक वगैरह के पैकेट हो गए, इलास्टिक के रोल हो गए, और फॉल वगैरह तो हो ही जाते हैं, इलास्टिक के रोल भी हो जाते हैं, और जो चीज़ें मैं भूल रही हूँ उनको भी आप देख लेना। और अस्तर वगैरह, फॉल, धागे, पेटीकोट भी रख सकते हो मटेरियल की शॉप में। ठीक है। हर तरह का मोती वगैरह भी रख सकते हो, जो आजकल मोती का काम चल रहा है तो मोती वगैरह लेने भी आते हैं, मोती वाली लेस भी आती है। इन सारी चीज़ों को मटेरियल कहते हैं, स्टिचिंग मटेरियल। टूल्स भी रख सकते हो जैसे कि स्केल्स वगैरह हो गए, लेग शेपर हो गए, या फिर कर्व स्केल हो गए। ये सारी चीज़ें आप रख सकते हो अपने शॉप में सेल करने के लिए, मटेरियल की शॉप में। आपके पास पैसा है, आपने नहीं करनी सिलाई, आपकी इच्छा नहीं है सिलाई में कामयाब की, तो आप मटेरियल की शॉप डाल लो। घर में बाहर का रूम है तो उसमें मटेरियल का शॉप डाल लो। अगर आपका रोड साइड के आसपास घर है, आसपास की गलियों में घर है, रोड के आसपास की गलियों में, तो आप मटेरियल की शॉप डाल सकते हो। मटेरियल में आप साड़ियाँ भी रख सकते हो, अगर आपके पास पैसे हैं थोड़े और ज़्यादा तो साड़ियाँ भी रख सकते हो। तो ये तो हो गई मटेरियल की शॉप। इसमें आपको ना ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत है, ना ही आपको इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज ज्ञान की ज़रूरत है, ना ही इसमें आपको सिलाई सीखने की ज़रूरत है। तो इसमें तो कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट करो और उसमें आप शुरू कर सकते हो मटेरियल का शॉप। ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगी कैसे करना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन होगा पैसे कहाँ से लाएं, वो भी बताऊंगी। फिर छठा है कॉस्मेटिक शॉप। कॉस्मेटिक में क्या क्या होता है वो हर एक लेडीज़ जानती है। ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। ठीक है। तो कॉस्मेटिक की शॉप कर सकते हो। गांव साइड में तो ये बहुत ही अच्छा चलता है, क्योंकि वहाँ पे दूर दूर शॉप होते हैं। तो आप अगर आपके गाँव में नहीं है तो आप पास में डाल लो, तो आपका तो बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप दिल्ली से जान पहचान है आपकी दिल्ली में किसी के यहाँ, तो आप दिल्ली में सदर मार्केट से लो और बस सेल करो वहाँ से ले जाके। आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा जो मार्जिन मिलता है ना वो कॉस्मेटिक में मिलता है। अगर कोई चीज़ 2 की है तो वो 4 में सेल होती है, 5 की है तो 10 में सेल होती है, 10 की है तो 20 में, 25 में भी सेल होती है। मतलब इसमें 3 गुना मार्जिन रख के कॉस्मेटिक वाले हमें सेल करते हैं। मुझे क्यों नॉलेज है? क्योंकि हमारी भी कॉस्मेटिक की शॉप थी मेरे मायके में, तो मुझे इसलिए आइडिया है। हम भी दिल्ली के सदर मार्केट से ही लाते थे मटेरियल। ठीक है। तो और बाकी आपको हैंड का कोई काम आता है, जैसे कि बिनने का काम, क्रोशिया का काम, थ्रेड का काम, जो होते हैं ना ऊनी थ्रेड होते हैं, उसका काम आता है। कुछ भी जो डिज़ाइनिंग चीज़ें होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सजाने की चीज़ें नहीं होती हैं जो ऊन की बनाते हैं, उन्हें भी आप बना के सेल कर सकते हो। ये आइडिया मुझे अभी अभी आया है तो मुझे याद नहीं था, बट मेरे आसपास कुछ लोग करते हैं तो वो भी सेल करते हैं, क्योंकि जो बाहर के लोग आते हैं उन्हें उनके हाथ के हैंडक्राफ्ट चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। ठीक है। बाकी सातवां है कुकिंग का चैनल बना सकते हैं, यूट्यूब पे आ सकते हैं। यूट्यूब पे आप कुछ भी सिखा सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए परफेक्ट। ये नहीं कि आज सीखा है कल सिखाने लग गए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फिर आपको लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी पड़ेंगी। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो इसका मतलब आपको आता ही नहीं है, क्योंकि जिसको ठीक से आता है वही वीडियो डालेगा और फिर वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा लोगों की। तो ठीक है, पहले आपने पूरे तरीके से सीखना है। आप तो कुकिंग की वीडियो डाल सकते हैं, कुकिंग सिखा सकते हैं। कुकिंग में जो भी, अब इसमें यह नहीं है कि आपको बहुत बड़ी सुंदर सी रसोई चाहिए, सुंदर से बर्तन चाहिए, नहीं। शुरू में आप किसी भी तरह से जो आप घर में खाना बनाते हैं उसी को अच्छे से साफ़ सुथरा करके दिखाइए। जो आप बनाते हैं वही आप वीडियो डालिए। इस पे लेकिन बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, इसमें तुरंत कमाई नहीं होती है। इसमें हो सकता है किसी की 6 महीने में हो जाए, किसी की साल में हो, किसी की 2 साल में हो, किसी की 5 साल में हो, किसी की 10 साल में हो, किसी की ना हो। ये भी हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कुछ भी दिमाग है वहाँ पे लोगों का। ठीक ठीक है। तो यूट्यूब पे तो देखो पेशेंस रखना पड़ेगा, इसमें इंस्टेंट अर्निंग नहीं होती है। तो इंस्टेंट यूट्यूब पे आना है तो पैसे के लिए नहीं आना, पहले आपको फेम बनाने के लिए आना है।
ठीक है। तो यूट्यूब पे आप कुकिंग सिखा सकते हो, सिलाई सिखा सकते हो, पार्लर सिखा सकते हो, कोई भी हाथ की चीज़ बना रहे हो वो सिखा सकते हो, आप किसी चीज़ की टीच कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, आप मेहंदी लगाना सिखा सकते हो। जो जो चीज़ें मैंने पहले बताई वो आप यूट्यूब पे भी सिखा सकते हो, लेकिन आपको आना चाहिए वो, ठीक है। फिर उसके बाद है 8वां कि किसी भी चीज़ का आप स्टॉल डाल सकते हो, जैसे कि फ़ास्ट फूड के स्टॉल डाल लेते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि भाई बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें इंस्टेंट अर्निंग करनी है, तो वो कैसे क्या करें, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो कुछ सीखना चाहें। तो फ़ास्ट फूड थोड़ा बहुत सीखो आप यूट्यूब के ज़रिए, आप उसका स्टॉल डाल सकते हो, ठीक है। तो ये उनके लिए है जो बिल्कुल ही परेशान हैं और कोई और उनकी हेल्प करने वाला नहीं है, तो उनके लिए है, ठीक है। बाकी इसको आप स्किप भी कर सकते हो। फिर है 9वां जो है ऑनलाइन कपड़े सेल करने का। इसमें हो गए सूट, हो गए साड़ियाँ, हो गए कुर्ती सेट्स, हो गए जो भी आप सेल करना चाहते हो, ज्वेलरीज हो गए, जैसे कि आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम पेज से या फिर यूट्यूब के पेज से या फिर फेसबुक के पेज से ये लोग सेल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, साड़ी लिंक वाय देते हैं लोग इंस्टाग्राम पे कि लिंक करके देते हैं। तो ये बहुत सारे लोग तो खुद के पेज से सेल कर रहे हैं, बाकी सब इधर उधर की वेबसाइट से सेल कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि किसी ने साड़ी पहनी हुई तो वो लिख देते हैं फ्रॉम दिस पेज, ठीक है। तो वो उस पेज से साड़ी ली गई है, उन्होंने वो प्रमोशन करवाया है, ठीक है। तो आप इस तरह से सेल कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पैसा लगाना पड़ेगा पहले। मटेरियल वो जो भी आप बेचना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, वो ख़रीदना पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ढेर सारी साड़ियाँ हो गई, ब्लाउज़ हो गए, सूट हो गए, या फिर कुर्ती सेट हो गए, या फिर अनस्टिच फैब्रिक हो गया, या फिर ज्वेलरी हो गई। किसी भी एक चीज़ को पकड़ो, 10 चीज़ें नहीं करनी, एक चीज़ को पकड़ना है, उसे आप सेल कर सकते हो। कैसे, पहले तो आप इंस्टाग्राम के पेज पे अच्छी सी फ़ोटो क्लिक करके डालें उसी प्रोडक्ट की जो आपने सेल करना है, या फिर भी रील बना के डाल दीजिए, उस पे नीचे लिख दो भाई इतने का है, अगर किसी को ख़रीदना है तो आप हमें डायरेक्ट डीएम करें। डीएम करने का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज, ठीक है। फिर अगर वो लेने को तैयार है तो आप उससे पेमेंट लो, उसके घर वो डिलीवरी कराइए, ठीक है। वो सब आप देख लेना यूट्यूब पे अगर आपको करना होगा तो। और और आप चाहें तो मीशो के थ्रू भी सेल कर सकते हैं, और फिर बड़ी बड़ी वेबसाइट है अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इनके थ्रू भी सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। उसके लिए आपने उनसे पार्टनरशिप में काम करना पड़ेगा, ठीक है। वो कुछ कमीशन लेते हैं, जो वेबसाइट है ना बड़ी बड़ी, वो थोड़ा सा कमीशन लेती हैं, लेकिन आपको किसी को कमीशन नहीं देना है, पूरा मार्जिन खुद ही चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम के पेज से सेल कर सकते हो। लेकिन उस पर भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, जब तक आपके फॉलोअर्स नहीं आ जाते, लोग देखते नहीं हैं तब तक, क्योंकि जितना आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तभी लोग क्लिक करेंगे, तभी लोग आपके उसको रेट पूछेंगे। आपने धुंधली सी पिक्चर डाल दी, समझ ही नहीं आ रहा है, तो कोई क्या रेट पूछेगा उसका, नहीं पूछेगा। तो प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए ऑनलाइन सेल करने के लिए। और इसमें आप क्या क्या सेल कर सकते हो, खाली ज्वेलरी भी सेल कर सकते हो, खाली चूड़ा वगैरह भी सेल कर सकते हो कस्टमाइज, खाली सूट या साड़ी के जो भी रहते हैं, या खाली ब्लाउज़, या फिर खाली अनस्टिच फैब्रिक भी सेल कर सकते हो। हरियाणा के जितने भी यूट्यूबर हैं सब आजकल सूटों की ही उन्होंने इंस्टाग्राम पेज बना लिया, तो वही सूट का ही बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रोहतक वगैरह से वो माल उठाते हैं और सेल करते हैं। फिर उसके बाद आप घर बैठे गांव में हो या फिर आसपास कोई फैक्ट्री है तो आप पेटीकोट का सिलने का काम ला सकते हैं। अगर आप आसपास आपके फैक्ट्रियां हैं स्टिचिंग की, तो वहाँ से आप सिलाई का काम ला सकते हैं, आप जाके भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को बुटीक ही खोलना है। अगर आपको नहीं करना भाई ये सब ताम झाम, तो आप जाइए का जो सिलाई की फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पर सिलाई का काम करें और अर्निंग अच्छी हो जाएगी। वहाँ पर आपको पर्टिकुलर कोई एक चीज़ नहीं बनानी होती है, वहाँ पर एक चीज़ दे देते हैं कि इस पर सीधी सीधी सिलाई लगाते रहो, कोई भी एक चीज़। वहाँ पे आपसे पूरा कुछ भी नहीं बनवाया जाएगा, क्योंकि वो एक्सपोर्ट के काम होते हैं। तो मान लो किसी ने टोपाई बनाना है तो टोपे को पूरा नहीं बनाना है, एक दो सिलाई आपको बोलेंगे, फिर दूसरा स्टेप किसी और को बोलेंगे, आपने सेम काम करना है। टेडी बियर बनते हैं, इनका काम शुरू कर सकते हो, ठीक है। बाकी रही अगर आप घर से सेल करना चाहते हो तो कस्टमाइज पेटीकोट का काम कर सकते हो, मतलब पेटीकोट का कपड़ा लाओ, स्टिच करो, ऑर्डर लेके सिलना शुरू करो, आसपास है या कहीं भी हर एक साइज़ का बनाओ और सेल करो, ठीक है। फिर आप हेयर बैंड बना सकते हो। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मैं अपने बालों में हेयर बैंड जो लगाई थी वो कपड़े का था, उस तरह का हेयर बैंड स्क्रंचेस बना के आप सेल कर सकते हो। इन्हें स्क्रंचेस भी बोलते हैं, आई थिंक मैं सही हूँ तो। बाकी हेयर बैंड भी बोलते हैं, कपड़े का बनाते हैं और उसे बना के सेल कर सकते हो। थोड़ी सी इलास्टिक लगती है, सबसे सस्ता काम और सबसे ज़्यादा अर्निंग का काम। घर बैठे कोई भी हेयर बैंड बना सकता है, उसकी बढ़िया सी फ़ोटो क्लिक करो, वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, नीचे रेट लिख दो कि भाई इतने का आपको ये मिलेगा। जिसको लेना है वो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगा, ठीक है, मैसेज के थ्रू या किसी भी थ्रू जो आप उनको प्रोवाइड कराओगे सुविधा, उसके थ्रू।
तो ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आती है लास्ट, अगर आप पढ़े लिखे हो तो क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? आसपास बच्चों का पढ़ाना शुरू करो, कोचिंग शुरू करो। आप बस, अगर आपने एमए बीए कर लिया, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, फिर आपने अपने पापा मम्मी के पैसे बर्बाद कर दिए ना, अगर कुछ नहीं किया तो। अगर ठीक है, जॉब नहीं करने दे रहा कोई आपकी फैमिली में, आप उनको पढ़ा के कंप्लीट करो ना। आप मतलब ट्यूशन कर सकते हो, कोचिंग कर सकते हो, स्कूलिंग कर सकते हो हाफ डे में, क्योंकि लेडीज़ के लिए तो बेस्ट काम है टीचिंग का। अगर वो आसपास प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इतने अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन आप सोच रहे हो कि बस हमें तो उसी में खुश हैं, बस खाना पीना बनाया, घर के सारे काम किए, सो गए, फिर से शाम को खाना। ये तो सभी करते हैं, इसके साथ भी कुछ एक्स्ट्रा करो तो आप सफल हो, क्योंकि आपने इतने पैसे खर्च किए ना अपने मम्मी पापा के पढ़ाई में। हमने तो ज़्यादा नहीं किए, पर अगर आपने ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो आपको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। जॉब कर लो या कोचिंग कर लो, पढ़ाने का काम कर लो, स्कूल में पढ़ाओ, घर में ट्यूशन पढ़ाओ, या फिर कोई जॉब करो, जो भी आपको सही लगे, पर करो ज़रूर। देखो, हर लेडीज़ के लिए अर्निंग करना बहुत ज़रूरी है। 30 के बाद तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज की जो महंगाई है ना, इसमें 2 लोग कमा रहे हैं तो कम पड़ रहा है। आने वाले वक्त में क्या होगा, तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में सबको करना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएं ये सब काम करने के लिए। तो पैसे के लिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिंग है, ये मेरी रिंग गोल्ड की रिंग है, ठीक है। आज की डेट में ये 50,000 की होगी आराम से। अगर ये 50,000 की रिंग में सारी ज़िंदगी अपने कलेजे से पकड़ के रखूँ कि भाई सारी ज़िंदगी मैं अपने पास रखूँगी, सुख हो दुख हो दुखी हो कुछ भी हो जाए मैं इसको अपने पास रखूँगी, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर मैं इस 50,000 की रिंग से कुछ पैसे लाकर, ठीक है, इसको सेल करके मैं 50,000 रुपये लेकर आई, और उस 50,000 से मैंने कोई काम डाल लिया, तो हो सकता है कि ऐसी रिंग मैं हर 3 महीने पे ख़रीद लूँ। ये 50,000 अगर मेरी लाइफ के 50 लाख बनने वाले हैं, तो इस 50,000 को मैं क्यों सारी ज़िंदगी अपने पास रखूँ? इस 50,000 से मेरे 50 लाख हो सकते हैं मेरी 70-80 साल की उम्र में। तो मैं इन 50,000 को तुरंत अभी काम में लगाऊँ ना, खाली ये मेरे हाथ के लिए क्यों बनी है, ठीक है। अगर मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा है उनके पास, चाहे गोल्ड के रूप में है चाहे कैसे भी है, वो बस सीने से लगा के रखते हैं, मर जाते हैं, फिर लास्ट में वो फालतू लोगों को दे जाते हैं। खुद क्या किया? कुछ नहीं किया। तो मैं तो बल्कि इसीलिए बनाती हूँ कि अगर मुझे कोई बिजनेस करना पड़ा तो मैं 1 सेकंड में कर सकती हूँ बिना किसी से मांगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कुछ करना है ना, तो कुछ चीज़ों को टूटना पड़ेगा, तब नई चीज़ों का निर्माण होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये दरवाज़ा है, अगर मैं कहूँ कि मुझे नया लगाना है, तो इसको तो हटना पड़ेगा ना। पुराना नहीं हटाएंगे तब तक नया कैसे बनेगा? पुराना हटाना पड़ेगा तब नया बनेगा। तो कुछ पुरानी चीज़ें हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा, फिर हमारी नई चीज़ आएंगी। तो अगर मैं ये बात करूँ कि इसको मैं ख़त्म करके नई चीज़ करने वाली हूँ, तो ऐसी मैं 10 ले सकती हूँ आने वाले वक्त में, ठीक है। अगर मैं मेहनत से लगन से काम करूँ, तो 50,000 का किसी चीज़ का माल उठा के लाऊँ, उसे डबल में मैं सेल करूँ, तो 1 लाख तो मेरे यूँ हो गए। इसकी कीमत तो मेरी 1 महीने में निकल आएगी, जब वो सारा मटेरियल सेल हो जाएगा। तो समझ रहे हो आप? थोड़ा लॉजिक लगाओ। लेडीज़ क्या होती हैं, चीज़ों से चिपक जाती हैं कि ये ज़िंदगी में मेरे पास रहेगी, ये इसकी निशानी है, ये उसकी निशानी है। निशानी वशानी कुछ नहीं होती, ये बहाने होते हैं, दिल से दिल का रिश्ता होता है। चीज़ों से कोई नहीं जुड़ा है, क्योंकि चीज़ों से कोई जुड़ा होता तो वो कोई ऊपर जाता ही नहीं। हमारा अपना जो भी है चीज़ों से अगर जुड़ा होता तो वो ऊपर नहीं जाता। तो चीज़ों से कोई नहीं जुड़ा है, हृदय से हृदय तक जुड़ा है, और जाने के बाद तो कोई किसी से नहीं जुड़ा है। ये सब झूठी और अफवाह है, ये माइंड की अफवाह है, झूठी तसल्ली कह सकते हो। तो आपने अर्निंग करने के 10 से 11 सोर्स मैंने बता दिए, इसमें से किसी एक पे काम करना है, सब में नहीं छेड़ना है। जिसमें आपको इंटरेस्ट है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सिलाई, पार्लर, बैग स्टिचिंग का, जो पाउच वगैरह होते हैं, मेहंदी आर्टिस्ट का, मटेरियल शॉप जो स्टिचिंग से रिलेटेड होता है, फॉल अस्तर धागे जो भी होता है। फिर 5वां मैंने बताया था मटेरियल शॉप हो गया। 6ठा मैंने बताया था कॉस्मेटिक। 7वां मैंने बताया था यूट्यूब के थ्रू कर सकते हो, कुकिंग वगैरह का काम कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो, सिलाई कर सकते हो, पार्लर, मेहंदी सब कर सकते हो ब्लॉग यूट्यूब के थ्रू, लेकिन उसमें तुरंत अर्निंग नहीं होने वाली। फिर कोई स्टॉल वगैरह लगा सकते हो, अगर आप बहुत ही गरीब हो तो किसी चीज़ का स्टॉल लगा सकते हो, फास्ट फूड या किसी भी खाने की चीज़ों का। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अकेली हैं, वो काम कर रही हैं इस तरह के। कोई बुराई नहीं है अपने काम करने में, कोई बुराई नहीं है, आप खुद के मालिक हो, पता है, नौकर नहीं हो। फिर आप कोई भी पेटीकोट वगैरह सिलने का काम कर सकते हो। बहुत सारी कंपनियां हैं जो पेटीकोट सिलवाती हैं, ढेर सारी क्वांटिटी में। टेडी बियर सिलवाती हैं बहुत सारी क्वांटिटी में, मतलब छोटे छोटे चीज़ें सिलवाती हैं वो बहुत सारी क्वांटिटी में। और 11वां है हेयर बैंड
स्क्रंचीज़ होते हैं, जिनको स्क्रंचीज़ भी बोलते हैं, हेयर बैंड वगैरह को, ये बना के आप सेल कर सकते हो। बनाना कैसे सीखना है, आप सीखो यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब पे आपका हर एक चीज़ का आंसर मिलेगा। यूट्यूब से सीखो, यूट्यूब से सीखने के बाद आप वो चीज़ करने लगो, उनका अर्निंग शुरू करो। और रही बात सिलाई की, तो देखिए हर किसी का ज़रूरी नहीं है सबका होम बुटीक या रोड साइड बुटीक चली जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें सारी सिलाई आती है पर कस्टमर नहीं आते, क्या करें क्या करें। तो भाई दूसरा तरीका अपनाओ ना। अगर आपकी दवाई, आपको 3 दिन से बीमार हो, आप एक ही डॉक्टर पे जा रहे हो, अगर वो आपको नहीं लग रही है, सूट नहीं कर रही है, आप ठीक नहीं हो रहे, तो आपको डॉक्टर चेंज करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि उसी डॉक्टर पे जाना है, वो जान पहचान का है। अरे भाई मरना थोड़ी ना है, आगे निकलना है, ठीक होना है। तो आपने क्या करना है, चेंज करना है, मतलब कि आपने रिप्लेस करना है। ये नहीं तो दूसरा सही, ये काम नहीं तो दूसरा सही, करना ज़रूरी है। लेकिन अर्निंग के लिए आपको कुछ करना पड़े, अच्छे काम, इनमें से 11 काम में से तो और भी आइडियाज़ हो सकते हैं, शायद मुझे अब ये नहीं आ रहे हैं समझ में। जितने भी मुझे समझ आए वो मैंने आपको बता दिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा सिलाई से कुछ नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें। तो ज़रूरी नहीं है हर कोई इंसान एक ही काम के लिए बनाया। पूरी दुनिया सिलाई के लिए नहीं बनी है, पूरी दुनिया पार्लर के लिए नहीं बनी है। जैसे मैं पार्लर और ड्राइंग के लिए नहीं बनी हूँ, मेहंदी के लिए नहीं बनी हूँ, तो मुझे नहीं आता और ना मैंने कोशिश की। जो मुझे आता है बचपन से, जो मेरे दिमाग में घुसा हुआ था, वही मैंने अपनी लाइन को पकड़ा है और आगे भी मैं यही करने वाली हूँ। ठीक है, थोड़ा तरीका चेंज हो सकता है आने वाले वक्त में, बट रहेगा यही। पर मैं ये नहीं कि मैं ब्यूटिशियन बन जाऊँगी, नहीं, क्योंकि वो मेरा चॉइस ही नहीं है, मेरी इच्छा ही नहीं है। जो मेरी इच्छा नहीं है वो मुझे कभी नहीं आएगा। तो आपने भी इन 11 में से एक को चूज़ करना है। जिसको अगर थोड़ा बहुत आता है तो उसमें सीखना आसान है, जिसको शुरू से सीखना है तो उसमें से आपने एक इंटरेस्ट देखना है कि इन 11 में से किस में आपको थोड़ा इंटरेस्ट है, क्यों आपको सही लगता है। तो आप उसमें से एक आइडिया उठाओ, उस पर काम करना शुरू करो। सीखना है तो सीखो पहले, फिर उसके बाद करो। सीखने के बाद एक दिन भी नहीं बैठना है, सीख लिया तो अगले दिन से करना है। अर्निंग तभी होगी। आपने बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कोर्स तो ढेर सारे कर लेंगे, पेंटिंग का, सिलाई का, पार्लर का, इसका उसका, पता नहीं क्या क्या कोर्स कर लेंगे, सर्टिफिकेट लेके बस देखते रहेंगे रात दिन, पर उन्हें कुछ करना ही नहीं है। मतलब आपने अपने मम्मी पापा के पैसे बर्बाद कर दिए अगर आपने कुछ नहीं किया, तो उसका यूज़ करो। उन्हें भी खुशी होगी कि भाई हमने हमारा जो सिखाना है वो सफल हुआ। जिद करके तो आप सबने सीखा ही होगा कुछ ना कुछ, नहीं सीखा है तो भी आप अब सीख लो। ठीक है, करो। चाहे यूट्यूब से सीखो फ्री में, चाहे आप ऑनलाइन किसी चीज़ से सीखो, ऑफलाइन सीखो, कहीं भी सीखो, सीखो, करो और जल्दी करो। देर नहीं हुई है, लेकिन आप सोचते रहोगे तो देर ही देर है। ठीक है। सो गाइज़, आज की डेट में मैंने लेडीज़ के लिए घर बैठे अर्निंग के सोर्स बता दिए, और मैंने आपको बताया जैसे मटेरियल शॉप के बारे में बताया। इसमें ना आपको पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत है, ना ही आपको सिलाई की ज़रूरत है। बस आपको क्या करना है, मटेरियल की शॉप के लिए थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करना है, वो मैंने आइडिया दे दिया। अगर आपको समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो भी ठीक है, पर थोड़ा तो खर्च करना ही पड़ेगा। कुछ पाना है तो कुछ तो तोड़ना पड़ेगा ना। कुछ चीज़ें जब नहीं टूटेंगी तो नई कैसे बनेंगी। ठीक है, स्पेस तो उतना ही है ना, तो टूटेंगी चीज़ें तभी नहीं बनेंगी। तो आपने मटेरियल की शॉप में आप एक पीको की मशीन भी रख सकते हो, जिसमें आप पीको का काम कर सकते हो। उसमें ना तो फिटिंग का झंझट है ना कुछ, सीधे सीधे पीको करनी है और बस फॉल पीको काम तो बहुत आसान है। तो मटेरियल की शॉप में आप खाली भी क्या करोगे बैठ के, जब कस्टमर नहीं आएंगे, तो आप पीको का काम करो। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें जो जो आती हैं वो आप करिए और स्टार्ट करिए। आप कॉस्मेटिक और मटेरियल साथ में भी रख सकते हैं, 2 पार्टीशन करके, हाफ में आप मटेरियल, हाफ में आप कॉस्मेटिक रख सकते हैं। पर कॉस्मेटिक में भी पैसा अच्छा खासा लगता है अगर दुकान को बढ़ना है तो। पर क्या हो गया, जो चीज़ है आपके पास अभी उससे काम शुरू करो, आने वाले वक्त में वो सारी चीज़ें बन जाती हैं। बहुत सारे लोग पता है क्यों नहीं कर पाते, आधे लोगों को डरा दिया जाता है, हाय अरे तूने ये चीज़ बेच के अब ये करेगी तो क्या फ़ायदा। मतलब पूरी दुनिया नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी से आपको भर देगी। अगर आप कुछ करने चलोगे तो पीछे खींचने वाले 10 लोग हैं। लेकिन आपने अंधा बहरा बन जाना है, कुछ ना देखना है ना सुनना है, सीधे सीधे अपने लक्ष्य पे बढ़ते रहना है, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि मैं भी आने वाले वक्त में कुछ अच्छा करने वाली हूँ, अभी नहीं बट आने वाले वक्त में। पर मैं फिर किसी की नहीं सुनूंगी। तो मैं ये जो चीज़ें मैं पहनी हूँ ना, मैं ये भी उतार के अगर मुझे करना पड़ा तो मैं करूँगी, क्योंकि मुझे अपने बिजनेस करना है। तो वो कैसे करना है, कब करना है, अभी मेरे पास वक्त है, तो मैं उस वक्त का फ़ायदा उठा रही हूँ, अपनी चीज़ों को वेस्ट नहीं होने दे रही हूँ। अगर मैं ये गोल्ड भी ले रही हूँ तो ये भी मेरा आने वाले वक्त में बिजनेस में हेल्प करेगा। ये लटका के नहीं घूमूंगी। अगर कम पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा, पैसा कम तो फिर मैं पहनूंगी, और कम पड़ेगा तो भाई इनका मैं फ़ायदा उठाऊंगी और फिर आने वाले वक्त में मैं वापस बना लूँगी। तो ये होता है लक्ष्य। ठीक है, तो काम ऐसे करेंगे आप। इनमें से एक चीज़ पे आपको काम करना है। लेडीज़ के लिए घर बैठे बहुत ही अच्छे अर्निंग के सोर्स हैं। बिना ज़्यादा पढ़े लिखे होने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको समझ आए वो कर लेना। तो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।